क्या आप जानते हैं जो मसाला आपके रसोई में पड़ा है वही वात, कफ, अपच, जोड़ों का दर्द, यहाँ तक कि पुरानी सर्दी को भी जड़ से उखाड़ सकता है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं सोंठ की। अदरक के कंद का छिलका हटाकर सुखा लेते हैं, यही सोंठ है। अदरक का छिलका हटा करके उसको दूध में उबाल लेते हैं और उबालने के बाद उसको धूप में सुखा लेते हैं। जब ये अच्छी तरह सूख जाती है तब यही दुधिया सोंठ कहलाती है, अर्थात ये सफेद होती है। सोंठ में कई बहुउपयोगी तत्व पाए जाते हैं। सोंठ हमारे समस्त शरीर के लिए लाभकारी है और ठंड का तो ये अमृत ही है। सोंठ का सम्मिश्रण 150 औषधियों से अधिक में मिलाया जाता है जो हमारे लिए बहुउपयोगी होती है। सोंठ में हल्के पीले रंग का एक सुगंधित तैल पाया जाता है जो 1.5% होता है। इसके अतिरिक्त पीत कटु पदार्थ अर्थात जिंजरोल पाया जाता है। जिंजरीन नामक तैल युक्त पदार्थ भी पाया जाता है। साथ ही राल और स्टार्च भी पाया जाता है। सोंठ हमारे समस्त शरीर के लिए बहुउपयोगी है। सोंठ रुचिकर है, आम वात का नाश करने वाला है, हल्का चरपरा होता है अर्थात हल्का सा कड़वा होता है, स्निग्ध होता है, उष्णवीर होता है। इसको कहा जाए कि ये अग्नि तत्व है तो अन्यथा नहीं होगा। और पाक में मधुर होता है, कफ और वात का शमन करने वाला होता है। कफ और वात की समस्त औषधियों में सोंठ का सम्मिश्रण जरूर किया जाता है। ये विबंध को दूर करता है, ये वीरवर्धक होता है, वमन का नाश करने वाला होता है, श्वास, सूल और खांसी का दमन करने वाला होता है, हृदय रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। हाथी पांव, शरीर में कहीं भी सूजन, बवासीर, अफारा, उदर रोग और समस्त वात रोगों में बहुत ही लाभकारी है। सोंठ में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है अर्थात मंदाग्नि वाले रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। सोंठ पांड रोग, संग्रहणी और पित्त का नाश करती है, किंतु अलग अलग अनुपानों के साथ। साथियों, हमारे मनीषियों के द्वारा कहा गया है कि सोंठ सुगंधित उत्तेजक है, उत्तम दीपनीय है। सोंठ के सेवन से पाचन क्रिया सुधरती है और पेट में वायु का संचय नहीं होने पाता। आपने देखा होगा अपने घरों में कि ठंड के महीने में जो भी लड्डू या पीड़ा बनाए जाते हैं उसमें सोंठ जरूर डाली जाती है, क्योंकि सोंठ आंतों के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। सोंठ हमारे घर की शान है, हमारे रसोई की जान है और आयुर्वेदिक औषधियों का तो ये प्राण है। ये हमारे समस्त शरीर के संगठन को सुधारती है और हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को सुधारती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हृदय, मस्तिष्क, रक्त, उदर, वात संस्थान, मूत्र संस्थान, इन सभी पर अपना अनुकूल प्रभाव डालती है। साथियों, जीर्ण संधिवात अर्थात गठिया के रोग में ये विशेष लाभकारी होती है। जिन रोगियों को आमवात के कारण शरीर में विशेष दर्द बना रहता है और नींद नहीं आती है, अगर सोंठ का फांट बनाकर पिलाया जाए तो उनको सुखदायक नींद आ जाती है। साथियों, हमारे घरों में एक बहुत ही सरल प्रयोग किया जाता रहा है। सोंठ, घी, गुड़ मिलाकर खाने से कान में साय साय की आवाज आती हो तो, आंखों के सामने एकाएक अंधेरा छा जाता हो तो ये दूर हो जाता है। या फिर ठंड के समय में या जल में रहने के कारण शरीर अकड़ गया हो तो उसमें बहुत उपयोगी होता है। उसमें सोंठ, घी और गुड़ मिलाकर खिलाने से शरीर में तुरंत शक्ति का संचार हो जाता है। साथियों, एक निजी अनुभव अपना मैं बताता हूँ। एक वात रोगी का वात इतना अधिक बढ़ गया था कि उसके पक्षाघात के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। तो मुझे एकाएक याद आया कि हम सोंठ, मिर्च और पीपल अर्थात त्रिकुटा का प्रयोग क्यों न करें, जो शरीर में तुरंत वात का शमन करेगा और गर्मी प्रदान करेगा। शहद और त्रिकुटा, मेरे कहने का मतलब है कि वात रोगियों में अर्थात वात और ठंड के वजह से जिनको पक्षाघात हो जाता है, उनकी प्राथमिक उपचार में आप त्रिकुटा का प्रयोग, जिसमें सोंठ, मिर्च और पीपल, उसको शुद्ध शहद के साथ कराएं तो तत्कालिक लाभ तुरंत हो जाता है। बाकी का उपचार आप किसी विशेषज्ञ से मिल करके करा सकते हैं। साथियों, आमवात में सोंठ और गिलोय को उबाल करके अर्थात काढ़ा बना करके गुड़ के साथ पीने से आमवात का धीरे धीरे शमन हो जाता है। साथियों, अगर हिचकी से परेशान है तो सोंठ, आंवला और पीपल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चटाने से हिचकी का शमन हो जाता है।
साथियों, अगर अपच और गैस से परेशान है तो सौंठ, अजवाइन और काला नमक मिला करके 1 ग्राम की मात्रा हल्का गुनगुना पानी से पी लेने से धीरे धीरे ये 7-8 दिन में ही ठीक हो जाता है। साथियों, मोटापा घटाने में सौंठ बहुत ही कारगर है। आप सौंठ का महीन चूर्ण ले लीजिए, नींबू 1 ले लीजिए और काला नमक ले लीजिए। 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला करके स्वादानुसार पी लीजिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे फैट कम होने लगा है। साथियों, हमारे शरीर के लिए शीत में और वर्षा ऋतु में सौंठ का उपयोग या अदरक का उपयोग बहुत ही लाभकारी है। साथियों, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक पित्त वाले लोगों को, गर्भवती स्त्रियों को, अल्सर के रोगियों को सौंठ का प्रयोग या अदरक का प्रयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथियों, दवाइयाँ रोगों को दबाती है पर सौंठ स्वयं शरीर को ठीक करना सिखाती है। साथियों, घरेलू और आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।